हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 20.1 का 13 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पूछा गया है ए रेक्टेंगल फील्ड इज मेजर्ड 290 मीटर बाय 210 मीटर। एक जो आयतकार फील्ड है, यानी जो एक आयतकार मैदान है, उसकी जो नाप है वो 290 मीटर गुणा 210 मीटर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए गर्ल टू गो 2 टाइम्स राउंड द फील्ड। यदि कोई लड़की उस मैदान के 2 चक्कर लगाती है तो वह कितना टाइम लेगी। अगर इफ़ शी वॉक एट द रेट ऑफ 1.5 मीटर प्रति सेकंड, अगर वो 1.5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती है तो मैदान को 2 चक्कर लगाने में कितना टाइम लेगी। तो अब ये देखना है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका जो मेजरमेंट है वो 290 मीटर एंड 210 मीटर है। तो हम लिखेंगे फील्ड का लेंथ, तो लिखेंगे लेंथ इज 290 मीटर एंड ब्रेथ इज 210 मीटर, यानी 290 मीटर उसकी लंबाई और 210 मीटर चौड़ाई है एक रेक्टेंगुलर फील्ड की, यानी एक आयतकार खेत की, आयतकार मैदान की, सॉरी। तो आप इसका पैरामीटर निकाल लेंगे। इसका देखेंगे परिमाप कितना आएगा, यानी फॉर्मूला होता है 2l+b वाला। तो 290 प्लस 210, तो इसको करके देखेंगे तो आएगा 2 मल्टीप्लाई, अब ये इन दोनों को जोड़ करके देखते हैं तो 500, यानी 500 को 2 से करेंगे तो 1000 मीटर आ गया। अब इसने आगे का है कि वो मैदान के 2 चक्कर लगाती है लड़की, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द गर्ल 2 मल्टीप्लाई पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी 2 मल्टीप्लाई पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ये एक मैदान है, इसके ये दोनों 2 चक्कर लगाती है, तो इसका यानी परिमाप लेती है, तो 2 चक्कर लगाती है तो यानी पैरामीटर लेती है, यानी परिमाप, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो इसका परिमाप निकल के आया इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो परिमाप इसका निकल के आया पैरामीटर, यानी 1000 आया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 मीटर आ गया। अब ये 2000 मीटर आ गया। अब इसमें आगे नेक्स्ट में कहा है इफ़ शी वॉक एट द रेट ऑफ 1.5 मीटर प्रति सेकंड, तो वो 1.5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती है। तो इसको हम करेंगे द गर्ल्स वॉक एट द रेट 1.5 मीटर प्रति सेकंड। अब स्पीड ऑफ द गर्ल 1.5, अभी मीटर प्रति सेकंड है, इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है। ये सेकंड है, ये मिनट में बदल जाएगा। तो 60 को 1.5 से करा तो आया 90 मीटर प्रति मिनट। अब लिखेंगे स्पीड, इसका होता है फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस इसका है 2000 यानी 2000 मीटर आया इसका अपॉन 90। अभी 90 को अब इसको करेंगे डिवाइड, 90 को 2000 से करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 9 को करेंगे 200 से तो आएगा हमारा 9 2 18 और ये 2/9 मिनट। तो इस प्रकार लिखेंगे 10 द टाइम इज 12 होल 2/9 मिनट, यानी वो इतना टाइम लेगी टू गो 2 times अराउंड द फील्ड, यानी वह मैदान को तय करने में इतना टाइम लेगी। हमने सबसे पहले करना है ये लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई। अब इसका हमने परिमाप निकालना है। इसने कहा कि मैदान के चारों तरफ चक्कर लगाने में, यानी मैदान का चारों तरफ का चक्कर यानी परिमाप हो गया, तो हमने इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकाल लिया हमने, आया 1000 मीटर। अब इसने कहा है कि वो मैदान का 2 चक्कर लगाओगी, 2 चक्कर लगाने का, तो यानी 2 को हमने 2 बार मैदान का चक्कर लगाने का, यानी 2 बार परिमाप को हमने गुणा कर लिया, यानी 2 को हमने जितना परिमाप आया था उससे हमने गुणा कर लिया। अब ये इसने कहा है कि 1.5 रुपये प्रति मिनट 1.5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती है। तो अभी सेकंड है, इसको हमने मिनट में क्या कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 90 मीटर प्रति मिनट। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारा आया था 2000/90, टाइम आ गया 90, तो इसको हमने डिवाइड कर लिया तो आया 22 होल 2/9 मिनट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉरिडोर ऑफ ए स्कूल इज 8 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड, जो कि स्कूल का जो गलियारा है वो 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है। इट इज़ टू बी कवर्ड विथ कैनवास शीट, इसको कैनवास शीट से ढका जाता है। इफ़ द अवेलेबल कैनवास शीट हैव द साइज 2 मीटर और मल्टीप्लाई 1 मीटर, जो कैनवास शीट की जो साइज़ है वो है उपलब्ध है 2 मीटर और 1 मीटर की है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास शीट रिक्वायर्ड टू कवर द कॉरिडोर। तो अब ये बताना है कि कैनवास शीट ढकने के लिए कितना कैनवास चाहिए होगा। एट द रेट ऑफ ₹8 पर सीट, और जो कैनवास शीट का जो है सीट है वो प्रत्येक सीट की कीमत 8 रुपये पर सीट है। तो फाइंड द कॉस्ट बताना है कैनवास शीट का। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द कॉरिडोर, यानी जो गलियारा है उसकी जो लंबाई है वो 8 मीटर है, और ब्रेथ है उसकी, ब्रेथ ऑफ द कॉरिडोर इज 6 मीटर चौड़ी। तो अब लिखेंगे इसका हमने क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ द कॉरिडोर ऑफ ए स्कूल। एरिया हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 8 मीटर और ये 6 मीटर। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो आया 8 6 48 मीटर की स्क्वायर। अब इसी प्रकार नेक्स्ट में कहा है जो कैनवास शीट है उसकी साइज़ है 2 मीटर और 1 मीटर। तो कैनवास शीट की लेंथ है हमारी, लेंथ इस कैनवास शीट की है वो है 2 मीटर एंड ब्रेथ इज 1 मीटर। तो इसका भी हमने एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द कैनवास शीट। तो इसको भी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर,
यानी 2 मीटर की स्क्वायर। अब इसने कहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास शीट रिक्वायर्ड टू कवर द कॉरिडोर। तो कितना कैनवास चाहिए होगा एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़ पर सीट, यानी एक एक जो सीट की कीमत है वो 8 रुपये है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ कैनवास सीट रिक्वायर्ड टू कवर द कॉरिडोर। फोर्टी 48 को हमने 2 से डिवाइड करना है, तो ये आ गया 24। आगे हमने लिखना है कॉस्ट ऑफ 1 कैनवास सीट। एक कैनवास सीट की है 8 रुपये पर सीट, 8 रुपीज़ पर सीट। तो हमने टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास सीट 24 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 24 को 8 से हमने मल्टीप्लाई करके आया हमारा 192 रुपीज़। तो इस प्रकार इसको 192 रुपये देना पड़ेगा। इसमें हमने कॉरिडोर की यानी जो गलियारा है इसकी जो हमने पहले लेंथ और ब्रेथ इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो ये आया 48 मीटर की स्क्वायर। इसी प्रकार हमने कैनवास सीट का लेंथ इंटू ब्रेथ करके करना है, तो ये आया 2 मीटर की स्क्वायर। अब ये पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में कैनवास कितनी है। तो ये पहले गलियारा में से हमने इसको कैनवास सीट को हमने डिवाइड करना है जो एरिया है इन दोनों का। तो ये नहीं 24 यानी जो कैनवास निकल के आई वो 24 सीट है, ये 24 सीट है। अब इसने कहा है कि जो एक एक कैनवास सीट है उसका जो मूल्य है वो 8 रुपये है, तो 8 रुपये है यानी 24 सीट है और एक एक का 8 रुपये, तो 8 को हमने 24 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार हमें पता चल जाएगा कि जो टोटल कॉस्ट दिया हमने कैनवास सीट का वो 192 रुपये दिया है। अभी नेक्स्ट में है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए प्लेग्राउंड आर 62 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर एंड 25 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। जो एक लेंथ एंड ब्रेथ यानी कि प्लेग्राउंड की जो लेंथ है और ब्रेथ है लंबाई चौड़ाई है वो क्रमशः 62 मीटर और 60 सेंटीमीटर और 25 मीटर और 40 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग 88 रुपीज़ 2.50 पर स्क्वायर मीटर। जो टर्फिंग करने की जो लागत है वो है 2.5 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से है। हाउ लॉन्ग विल ए मैन टेक टू गो 3 टाइम्स राउंड द फील्ड। यदि कोई आदमी go 3 times round the field if he walks at the rate of 2 मीटर पर सेकेंड। यदि कोई आदमी 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलता है तो उसे मैदान के 3 चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। तो लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है प्लेग्राउंड की और कॉस्ट ऑफ टर्फिंग की दे रखी है 2.50 पर स्क्वायर मीटर है। तो आदमी को 3 चक्कर लगाने हैं तो वो कितना टाइम लेगा है अगर वो 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलता है। तो लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड इज प्लेग्राउंड 62 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर। अभी 62 मीटर और 60 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है ये मीटर है, तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 10 मीटर 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आएगा 62.5
6 मीटर, यानी ये जो सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसी प्रकार ब्रेथ आई 25 मीटर और 40 सेंटीमीटर। तो इसको भी हमने कन्वर्ट करना है मीटर में। तो 25.4 मीटर। अभी हमने एरिया निकालना है प्लेग्राउंड का। तो एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 62.6 मीटर मल्टीप्लाई 25.4 मीटर। तो इसको हमने करके देखना है। तो आएगा 3975.10 मीटर की स्क्वायर। तो ये आप करके देख लेना, यहाँ पे मैंने कर लिया है पहले। तो 62.6 मीटर को 25.4 मीटर से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो आएगा 3975.10 मीटर की स्क्वायर। अभी रेट ऑफ टर्फिंग आगे नेक्स्ट में क्या है कि कॉस्ट ऑफ टर्फिंग इज 2.50 पर स्क्वायर मीटर। कॉस्ट ऑफ टर्फिंग 2.50 पर स्क्वायर मीटर। सॉरी, यहाँ पे 62.6 मीटर को 25.4 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1590.04 मीटर की स्क्वायर। अब ये ₹2.5 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से देना पड़ता है। तो टर्फिंग का कॉस्ट है, तो इसको हमने 1590.04 से मल्टीप्लाई, तो अब इसको हमने 2.50 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो एरिया निकल के आया था इसको हमने 2.50 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसने हाउ लॉन्ग विल ए मेन टिप टू गो 3 टाइम्स द फील्ड। तो ये मैदान का चक्कर लगा रहा है। तो ये मैदान का चक्कर लगा रहा है, तो इसका सबसे पहले हमने पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर निकालना है प्लेग्राउंड का, पैरामीटर ऑफ द प्लेग्राउंड। तो 2L + B। तो 2 और ये जो लेंथ है ब्रेथ आई थी इसको हमने करना है 62.6 + 25.4 को। तो अभी इन दोनों का करके देख लेना। तो आएगा 88 + 88 × 2। तो 88 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 8 × 16 और 8 × 16 17 176 मीटर की स्क्वायर। अभी 176 मीटर आ गया। अभी इसने कहा है कि 3 बार चक्कर काटता है। तो डिस्टेंस कवर डिस्टेंस कवर 3 टाइम्स बाय द मैन। तो वो 3 बार चक्कर काटता है। तो 3 को 176 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 176 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 528 मीटर। 528 मीटर आ गया। अब वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलता है। तो मैन वॉकिंग एट द रेट 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलता है। तो 2 इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे सेकंड को। तो 2 मीटर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मीटर प्रति मिनट आ गया।
120 मीटर प्रति मिनट आ गया। अब नेक्स्ट में हम लिखेंगे कि रिक्वायर्ड टाइम टू कवर ए डिस्टेंस, इसको 528 अपॉन 120, इसको हमने डिवाइड करना है तो आएगा 4.4 मिनट। अभी 4.4 मिनट आ गया। फोर मिनट 24 सेकेंड, 0.1 मिनट 6 सेकेंड बराबर होते 6 सेकेंड के। तो 6 को हमें ये निकल के आया 120 को करेंगे डिवाइड तो ये निकल के आएगा 4 मिनट 24 सेकेंड। तो इसको हमने 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24 यानी 4.4 मिनट निकल के आएगा। तो सबसे पहले हमने लेंथ एंड ब्रेथ देखना है। लेंथ ये मीटर है, ये सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो ये मीटर हो जाएंगे। तो ये मीटर आ गया 62.6 मीटर लेंथ आ गई और ब्रेथ आ गई 24.4 मीटर ब्रेथ आ गई। अभी हमने एरिया निकालना है। एरिया कितना है देखेंगे 1590.04 मीटर का स्क्वायर। अब इसने कहा है कि कॉस्ट ऑफ टर्फिंग, कॉस्ट है इसका है टर्फिंग करने का 2.50 मीटर। तो एरिया का कितना है देखेंगे तो इसको हमने एरिया से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर अब ये चक्कर लगाने का यानी प्लेग्राउंड का पैरामीटर का चक्कर लगाते तो यानी पैरामीटर करता है, यानी पैरामीटर ऑफ द प्लेग्राउंड। पैरामीटर निकालेंगे तो पैरामीटर आए 176। अब 3 बार लगाता है तो 528 यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये नेक्स्ट में है मैन वॉकिंग एट द रेट। अब ये है 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो चलता है। तो ये सेकंड है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है मिनट में। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 मीटर प्रति मिनट आ गया। अब ये 528 को हमने 120 से डिवाइड कर लिया तो ये आ गया 4 मिनट 24 सेकेंड। अब ये 1 मिनट में होता है। अब ये मिनट है, ये सेकंड है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में। तो इस 6 से इसको करेंगे तो 6 4 24 तो यानी 4.4 मिनट आ गया। अभी नेक्स्ट में है एलियन। एक जो गाड़ी है 180 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड। जो ये गाड़ी है वो 180 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी है। इज़ टू बी पेव्ड विद ब्रेक एट द लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 15 सेंटीमीटर। अब इस जो गली को पक्का किया जाता है तो उन ईंटों की जो लंबाई चौड़ाई है वो 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ब्रेक्स। तो ये बताना है कि कितनी ईंट की कितनी कीमत है एंड कितनी चाहिए होगी कीमत एट द रेट ऑफ रुपीज़ 750 पर 1000 यानी 750 रुपये प्रति 1000 की दर से आवश्यक ईंटों की लागत बतानी है कि कितनी ईंट चाहिए होंगी। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रेक्स। प्रति 1000 पे 750 रुपये है रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 30,000 ब्रेक्स 750 मल्टीप्लाई 30,000 अपॉन 1000। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया तो ये आया 22,500 रुपीज़ यानी 22,500 रुपीज़ लगेगा। तो सबसे पहले हमने गलियारे की लेंथ एंड ब्रेथ एरिया देखना है। तो लेंथ एंड ब्रेथ देख ली वाई 900 मीटर यानी एरिया आया हमारा 900 मीटर का गलियारा का। इसी प्रकार ईंट की एरिया आया वो 300 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर था, इसको कन्वर्ट करा
मीटर में, तो ये आया 0.03 मीटर। अभी हमें पता करना है कि हमें कितनी ईंट चाहिए होंगी। सबसे पहले हमने पता करना है कि ईंट कितनी चाहिए होंगी, जो गलियारे की लंबाई चौड़ाई है उस हिसाब से ईंट कितनी चाहिए होंगी। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स 900 को 3 से डिवाइड करेंगे 0.03 से, तो इसको पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आया 90,000 अपॉन 3 यानी 30,000 आया। अब इसने कहा कि प्रति 1000 पे 750 रुपये है रेट, यानी 1000 ईंट होंगी तो उसको 750 रुपये देने पड़ेंगे। तो 30,000 ईंट्स हैं, 30,000 ईंट हैं, तो इसको हमने 750 मल्टीप्लाई 30,000 अपॉन 1000, यानी 1000 ईंट होंगी तो उसे 750 रुपये देना पड़ेगा। तो 30,000 ईंट हैं, 30,000 ईंट होंगी तो आया 22,500 रुपीज़। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।